दिवस 14 फरवरी के निमित्त सुल्तानपुर नगर में एक भव्य विशाल संकीर्तन यात्रा सीताकुंड घाट से प्रारंभ होकर के नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई पुनः सीताकुंड घाट पर जाकर के संपन्न होगी। आपके माध्यम से हम सभी से आग्रह करते हैं कि इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में सहभाग करके कार्यक्रम को सफल बनाएं। मातृ पितृ पूजन दिवस सन 2006 से पूज्य संत आसाराम जी बापू जी ने शुरू करवाया, जो आज पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जा रहा है। जो वैलेंटाइन डे मना करके बच्चे विकृति की तरफ जा रहे थे, अब वही बच्चे जो है मातृ पितृ पूजन दिवस मना करके अपने उज्जवल भविष्य की और अपने माता पिता का सम्मान जो है हासिल कर रहे हैं। उनके अंदर जो संस्कार आ रहे हैं, उस संस्कार से उज्जवल भारत का निर्माण होने की जो है उज्जवल भविष्य की कामना की जा सकती है। ऐसा पूज्य बापू जी का संकल्प है और पूर्ण हो रहा है और होगा। एक दिन के लिए मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने, क्या एक दिन के लिए मना करके इसके बाद बाकी दिन 364 दिन? मातृ पितृ का पूजन दिवस सिर्फ एक दिन ही नहीं करना चाहिए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माता, ये तुलसीदास जी ने जो लिख दिया है उसको चरितार्थ करना चाहिए। ये हम इसलिए एक दिन कह रहे हैं कि इसी दिन वैलेंटाइन जो है नाम का जो व्यक्ति विदेश में था, जो पादरी थे, वो जो वैलेंटाइन का मतलब होता है आप मुझसे शादी करोगी, तो वो जो वैलेंटाइन व्यक्ति है वो जो विदेशों में प्रचार किया, वहाँ पर रखेलों में लोग विश्वास करते हैं। अब वही प्रथा लिव एंड रिलेशनशिप के माध्यम से भारत में आ रही है। उस प्रथा को तोड़ने के लिए, वैलेंटाइन डे को भारत से भगाने के लिए हम लोग इस पहल को कह रहे हैं कि इस दिन आप वैलेंटाइन डे नहीं मनाइए, मातृ पितृ पूजन दिवस मनाइए, लेकिन उस चौपाई को याद रखिए कि माता पिता गुरु नाम ही माता। प्रतिदिन अपने माता पिता का पूजन करिए। हम उस परंपरा को मानने वाले हैं, हम उस रामचरितमानस की चौपाई को चरितार्थ करने वाले हैं। हमारा देश ऋषि मुनियों से चलता आया है, न कि बीजेपी कल्चर से चलता आया हुआ है। देखिए, मातृ पितृ पूजन दिवस का ये कार्यक्रम हमारे परम पूज्य सद्गुरु संत श्री आसाराम जी द्वारा संचालित किया गया है। हम सभी साधक उनके इस प्रयास, इनकी सराहनीय प्रयास को पूरे विश्वव्यापी बनाना चाहते हैं और मातृ पितृ पूजन दिवस के माध्यम से बच्चों में हम अपने संस्कार देना चाहते हैं, जिसके माध्यम से माता पिता और बच्चों का संबंध इतना सुदृढ़ हो जाए कि हमारा समाज मजबूत हो जाए, हमारा सनातन धर्म अपने आप से आपकी ध्वजा जो है पूरे विश्व में लहराए। ये अयोध्या जनपद में ये रामलला का क्षेत्र है। लगभग 5 जनपद में भगवान राम की पूजा बहुत अच्छे ढंग से होती है और यही बनकमन मार्ग भी है चित्रकूट से अयोध्या मार्ग पे। तो किन किन जनपदों में है आपका कार्यक्रम प्रेस के माता के माध्यम से किन किन जनपदों में आज सफल बनाया जा रहा है? आसपास के सभी जनपदों में, अयोध्या है, रायबरेली है, सुल्तानपुर है, प्रतापगढ़ है, जितने आसपास के जिले, सब जगह ये मातृ पूजन दिवस मनाया जा रहा है और सब जगह बापूजी के आश्रम है। आश्रम पे सभी साधक अपने माता पिता परिवार के साथ आते हैं, बच्चे उनका पूजन करते हैं, माता पिता बच्चों का पूजन करते हैं और ये बताते हैं कि ये 14 फरवरी का जो दिवस है ये हमारे संस्कृत का, हमारे सनातन धर्म का दिवस है। इसमें हमको किसी भी विदेशी संस्थाओं द्वारा संचालित किसी भी कार्यक्रम में या उनकी संस्कृति को किसी हिसाब जिससे गंदगी समाज में फैल रही है उसको निर्मूल नष्ट कर देना है। सीधा सा इसका पैमाना है ये कि अगर एक गिलास में गंदा पानी है तो उसमें आप स्वच्छ जल तब तक डालते रहिए जब तक एकदम वो स्वच्छ न हो जाए। तो हमारा ये प्रयास अब निरंतर चलता ही रहेगा और इसी के माध्यम से वो गंदगी दूर होके हमारा समाज पूरा अपने पूर्ण वैभव को प्राप्त होगा और भारत एक विश्व भारत के रूप में उभर के आएगा। कार्यक्रम का ऐसा है कि जो सोसाइटियां हैं, सोसाइटियों में लोगों को इकट्ठा करते हैं शाम के समय, वहाँ पर जो है कि वहाँ उनके माता पिता का पूजन कराते हैं। जो जनपद के विद्यालय हैं, विद्यालयों में उनको जो है एक समय दे दिया जाता है प्रिंसिपल से उनको लेकर के, उस दिन उनके बच्चों के माता पिता को वहाँ बुलाया जाता है। उस जो है कि विद्यालय पूरा विधिवत जो है 1 घंटे का कार्यक्रम रखा जाता है। वहाँ पर
बच्चों के सामने माता पिता बैठे होते हैं, उनको फूल हार पहनाया जाता है, तिलक किया जाता है और एक गीत बजाया जाता है माता पिता का पूजन करने के लिए। 1 घंटे का पूरा कार्यक्रम होता है। ये कार्यक्रम यहाँ अयोध्या में, सीतापुर में, सुल्तानपुर में, ऐसे हर जनपदों में 1 महीने 14 फरवरी से 1 महीने पहले ही शुरू होता है और 1 महीने बाद तक अलग अलग जाकर के लोग करते हैं। सिर्फ 14 फरवरी को ही नहीं किया जाता है। और वैलेंटाइन 1 हफ्ते का मनाया जाता है। वैलेंटाइन कोई 1 दिन का 14 दिन का नहीं है, 7 दिन का इनका हग डे, किस डे और चॉकलेट डे, ये तरीके का पूरा एक बिजनेस है। जो ग्लोबलाइजेशन जब लागू हुआ है 1991 से ये जो है वैलेंटाइन की प्रथा पूरे भारत में चालू हो गई है। इस दिन को हटाने के लिए पूज्य संत आसाराम जी बापू जी ने मातृ पितृ पूजन दिवस चालू किया है, इसलिए कि बच्चे अपने संस्कारित हों और संस्कार से अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में न डालें, उनके प्रति सद्भाव बना रहे। इसलिए बापू जी की 1400 समितियाँ इसमें लगी हुई है। पूज्य आसाराम जी बापू के 450 आश्रम लगे हुए हैं। पूज्य आसाराम जी बापू ने जो बच्चों के लिए बाल संस्कार केंद्र खोला था, 17,000 सेंटरों के माध्यम से ये काम किया जा रहा है। और छत्तीसगढ़ की सरकार ने विधिवत अध्यादेश लागू किया है कि छत्तीसगढ़ राज्य के सभी स्कूलों में मातृ पितृ पूजन दिवस 14 फरवरी को अवश्य मनाया जाएगा। इसी चीज को राजस्थान गवर्नमेंट ने कुछ साल पहले भी लागू किया कि राजस्थान के हर स्कूलों में विधिवत मातृ पितृ पूजन लागू किया जाए। और हम उत्तर प्रदेश सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि योगी जी उत्तर प्रदेश में भी 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस घोषित करें। अभिवादनम शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारः वर्धन्ति आयुर्विद्या यशो बलम्। इसी का गीता में भी 17वें अध्याय के 14वां श्लोक है, देव द्विज गुरु प्रज्ञा पूजनम शौचम अर्चनम ब्रह्मचर्य अहिंसा से शारीर तपुच्यते। और माता पिता या जो और भी लोग हैं, जो वृद्ध माने केवल बुढ़ा नहीं, वृद्ध माने विद्वान भी माना गया है। जो विद्वान पुरुष है, भले वो छोटा हो, उसके प्रणाम करने से, उसको चरण छूकर प्रणाम करने से, क्योंकि बिजली नुकीले से चलती है और इसीलिए चरण छूना आवश्यक है। और जब हम किसी को नम्रता से चरण छूते हैं तो उसके जो अंदर के सत्वभाव सद्गुण है वो हमारे अंदर धीरे से प्रवेश करते हैं बिना जाने समझे। आप अगर देखेंगे तो मार्कंडेय जी जो हैं, जो मार्कंडेय पुराण है उन्होंने लिखा है, वो बिल्कुल छोटी आयु में अल्पायु थे, लेकिन यही साष्टांग दंडवत करने के कारण वो हमारे आजीवन अब मतलब पूरा दीर्घजीवी हो गए। तो ये केवल एक दिन की बात नहीं, एक परंपरा ये शुरू की गई है, गुरुदेव के द्वारा एक परंपरा शुरू की गई। इस तरह से आप आइए और वैलेंटाइन डे का धीरे धीरे इसको समूल नष्ट कीजिए। मैं एक गांव में गया, वहाँ गांव का स्कूल था, कहीं भी नज़दीक से इंटर कॉलेज था। उन्होंने कहा बच्चे नहीं जानते वैलेंटाइन डे। मैंने कार्यक्रम किया, मैंने कहा अभी आपको पता चलेगा वैलेंटाइन डे क्या है। मैंने पूछा, बच्चे नीचे सिर करके मुस्कराए, लेकिन एक बच्चे ने कहा कि हाँ वैलेंटाइन डे है, बताया उसने। तो ये बातें हैं, गुरुदेव कोई चीज़ की शुरुआत होती है तो धीरे धीरे उसका विस्तार होता है। आज पूरे देश में तमाम संत लोग, छत्तीसगढ़ में जब तक वो थे रमन जी थे तब तक वहाँ पूरे स्कूलों में कंपलसरी मनाया जाता था। बाल ठाकरे थे तो मुंबई में सब जितने स्वयं सेवक थे उनके सब डंडा लेके खड़े थे। तो जो यहाँ चलता है मुंबई में, आपको बताऊँ वैलेंटाइन डे के दिन यहाँ से लेकर यहाँ तक आई लव यू, आई एम्ब्रेस यू, आई सी यू, तमाम चीज़ें यहाँ से यहाँ सबका नाम लिख के देता। मैंने देखा है, मैं मुंबई में पढ़ा हूँ, बॉम्बे यूनिवर्सिटी में मैं ग्रेजुएशन किया, वहाँ मैंने देखा है कि सब कुछ क्या होता है। धीरे 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 आप इसका यहाँ विरोध करेंगे? वैलेंटाइन डे का यहाँ विरोध करेंगे सुल्तानपुर में? करेंगे। अब क्या कर रहे हैं ये तो आप तो नहीं, आप माता पिता दिवस मना रहे हैं, पर आप वैलेंटाइन डे का असल में क्या है भगवान, हम जो है कि उस नीति पे जाते हैं। एक मदन मोहन मालवीय जी का नाम सुना होगा, है ना। मदन मोहन मालवीय जी बोलते थे, हम स्वदेशी का चलता था तो वो बोलते थे कि स्वदेशी अपनाइए, और कुछ लोग बोलते थे विदेशी का बहिष्कार करिए। तो हम उस परंपरा वाले हैं कि मातृ पितृ को मनाइए, वैलेंटाइन अपने आप चला जाएगा, है ना। तो अच्छी चीजों का आप पालन करेंगे, माता पिता का पूजन करेंगे तो अपूजनीय चीज अपने आप हट जाएगा। तो हम उसी परंपरा को लेके चल रहे हैं। उनके साथ कुछ बताएंगे? जैसे किसी पात्र में गंदा जल रखा है, गंदी चीजें रखी हुई है,
आप उसमें गंगा जल शुद्ध जल डालना शुरू करिए और निरंतर डालते रहिएगा तो धीरे धीरे वो स्वच्छ हो जाएगा और गंगा जल का ही स्थान ले लेगा। यही हम लोगों का प्रयास है कि मातृ पूजन दिवस के माध्यम से उस गंदगी को इतना ज़्यादा हम लोग ये मनाएं विश्वव्यापी रूप से कि वो गंदगी अपने आप समूल नष्ट हो जाए। इसीलिए हमारा ये प्रयास है और हम सब लोग इसमें आपका सहयोग चाहते हैं। आपके सहयोग से निश्चित रूप से भारत विश्व गुरु बनेगा। हम लोग अपनी संस्कृति को स्थापित रखेंगे और धीरे धीरे उसको